everyone, welcome to my channel. It's me Simran Sahni and welcome to the most important crucial talk session for your term 1 exam preparation. तो आज की जो ये वीडियो है, आज तक हमने जितने भी टॉक्स करे हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज आपको पता है हम अपनी लास्ट स्टेज में एंटर कर चुके हैं टर्म 1 एग्जाम प्रिपरेशन की। ठीक है, इसके बाद हमें टर्म 1 के लिए कोई मौका नहीं मिलने वाला है, ये सबसे क्रूशियल स्टेज है। तो आज जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ वो एज अ स्टूडेंट आप सब समझोगे कि हाँ दीदी ऐसा होता है, और अभी नहीं तो आज से कुछ 10-15 दिनों में आप ये सब चीज़ों को फेस करोगे। तो उन्हें कैसे डील करना है कि हमारी पढ़ाई सफ़र ना हो, उस सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एंड ये जो वीडियो है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको वॉच लेटर में सेव करके रख लेना। आज से टर्म 1 एग्जाम जब तक चलेंगे ना, तब तक ये वीडियो में करी गई जो हमारी बातें हैं तुम्हें हेल्प करने वाली हैं। फिर टर्म 2 आएगा तो तब टर्म 2 का डिस्कशन करेंगे। तो ये टॉक सेशन आप लोगों के लिए टर्म 1 की लास्ट डेट तक सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, तभी मैंने आज इसको बिल्कुल ही टाइम पे अपलोड कर दिया। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें सब बताने वाली हूँ, अपनी स्टडी लाइफ एक्सपीरियंस से भी, जो मैंने क्लास 12th में 10th में डेटशीट आने के बाद जो पैनिक मोड ऑन होता है उससे एक्सपीरियंस करा था। देखो मैं तो स्टार्टिंग से ही सब पढ़ी थी। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे, मेरे तो सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, तुम्हें तो पता है क्योंकि मैं तो जून से तुम्हें कह रही हूँ सिलेबस जुपिटर पे पहुंचाना है। तो मेरा सिलेबस जुपिटर पे ही था, बट फिर भी जब डेटशीट आई थी, कई बच्चे मुझसे एग्री करते होंगे, जो एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ जिनका सिलेबस कंप्लीट भी है, बट आफ्टर द कमिंग ऑफ दिस डेटशीट हमें अंदर से पैनिक आते हैं और ऐसा लगता है यार सब भूल गए हैं, किस किस के साथ होता है। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो वो बताऊंगी कि उससे कैसे डील करना है। और दूसरा जो लेट बिगनर्स होते हैं, तो लेट बिगनर्स की समझ मुझे मिली क्रैश कोर्सेज के स्टूडेंट्स से, मेरे जिनको मैंने कोचिंग में 3-4 साल से, जितने भी सीनियर स्टूडेंट्स आप लोगों के जिन्होंने मेरे क्रैश कोर्स में थे, उनको जिस तरीके से मैंने 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया विद 2 टाइम्स रिवीजन, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सीट बेल्ट बांध लो और सारी बातों को कॉपी पेस्ट करके जो है अप्लाई करना शुरू कर देना। तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे ज़रूरी चीज़, वो है डेट शीट लिखनी है आप लोगों ने अपने सामने। तो यहाँ देख सकते हो आप, मैंने आपको कहा था कि इस साल मैं अपनी पर्पल शीट्स के ऊपर डेट शीट्स लिखने वाली हूँ। तो ये 10th की डेट शीट रेडी हो रही है यहाँ पे, ये आप लोगों की 10 की डेट शीट है। इसी तरीके से ये स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। फोन में डेट शीट है, फोन में डेट शीट है, कुछ फायदा नहीं है उसका। डायरी में डेट शीट लिखिए, कुछ फायदा नहीं है उसका। तुम्हारे कंप्यूटर में डेट शीट डाउनलोड है, कुछ फायदा नहीं है उसका। जब तक डेट शीट को पेपर पे लिख के सामने वाली वॉल पे नहीं लगाओगे, अलमारी के दरवाजे पे नहीं लगाओगे, तब तक तुम लोग जो है सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, डेट शीट लिखनी है। मैं बहुत तरीके से हूँ, 10th की 12th की सारी स्ट्रीम्स की डेट शीट लिखने, और तुम्हारा सबसे पहला टास्क ये है कि डेट शीट लिख लो एक पेपर पे। मैं जब अपनी डेट शीट बना लूंगी तो तुम्हें दिखाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट टास्क इज डेट शीट लिखना। उसके बाद आता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेट शीट में मेजर सब्जेक्ट्स की डेट हमें पता है। जैसे 10th स्टूडेंट तुम्हारा सोशल साइंस, साइंस, होम साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये इन्होंने हमें मेजर साइंस में दिया है, मेजर सब्जेक्ट्स में दिया है। बट अगर आपका कोई माइनर सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो वो माइनर सब्जेक्ट की डेट स्कूल से पता चलेगी। ठीक है, 12th स्टूडेंट्स तुम्हारे कुछ ऑप्शनल तो मेजर में आ रहे हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, बट अगर आपका कोई ऑप्शनल है जो मेजर सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है गाइस, तो उसका एग्जाम जो है दिसंबर से पहले हो सकता है। तो उसके लिए तुम्हें प्रिपरेशन करनी है और वो माइंड में याद रखना है, स्कूल से कॉन्टैक्ट में रहना है। तो सेकंड पॉइंट इज, पहली बात क्या है सबसे जरूरी इस आखिरी महीने में करना, कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें आखिरी महीने में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। टर्म 1 में फुल मार्क्स लेकर आने, 100% मार्क्स लेकर आने। 40-40 इज इक्वल टू 100%। 100% अगर मार्क्स लेकर आने तो सबसे पहली चीज राइट डाउन योर डेट शीट। सेकंड थिंग इज स्कूल से कॉन्टैक्ट में रहना है इस समय पे। देखो स्कूल का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा आप लोगों का, या स्कूल से कॉन्टैक्ट की कोई जरिया होगा, वहां पे आपको एक्टिव रहना है माइनर सब्जेक्ट्स के लिए। ये जो डेट शीट बनेगी ना, तो इफ़ यू आर हैविंग अ माइनर सब्जेक्ट तो इसमें एक कॉलम होगा माइनर सब्जेक्ट का, हर स्टूडेंट का। ठीक है, तो माइनर सब्जेक्ट की डिटेल्स आप स्कूल से लोगे। ठीक है, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव रहना है आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक्टिव रहना है माइनर सब्जेक्ट्स की जानकारी के लिए सबसे ज़्यादा। उसके बाद किस चीज़ के लिए, अगर स्कूल में कोई इंपॉर्टेंट नोट सर्कुलेट हो रहे हैं तो उनको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपके स्कूल में प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे 12th वालों के कुछ प्रैक्टिकल जो है स्कूल कंडक्ट करवाएंगे, उससे रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो स्कूल से जो इन्फॉर्मेशन मिले उसके लिए आप अपने सारे ग्रुप्स पे एक्टिव रहना। बट दूसरे ग्रुप्स जो होते हैं ना तुम्हारे दोस्तों वाले, जिसमें दूसरे ग्रुप से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना कि तुम्हारे दोस्त का ब्रेकअप हो गया, उस वाले दोस्त का बर्थडे पता नहीं कितने सालों बाद आया है, उसको विश करना है, अरे उसकी स्टोरी का रिप्लाई करना है, वो वाला ग्रुप होता है ना, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम सबको पता है ये चीज़ इस समय में नहीं आनी चाहिए। दोस्त, शादी ब्याह, सेकंड चीज़ थर्ड चीज़ आपकी आ गई ये शादी ब्याह। इस समय सबकी शादियाँ होंगी, तुम्हारे सारे भाई बहन, चाचा का बेटा, मामा का बेटा, ताऊ जी की लड़की, बुआ की लड़की, लड़का, सबकी शादी होने वाली है। ठीक है,
हर एक की शादियाँ इसी समय में आएंगी और तुम्हें बहुत फोर्स करा जाएगा उन शादियों में जाने के लिए, ठीक है, आई नो। और हम कहते हैं क्या करें दीदी, शादी में तो जाना पड़ेगा। तो भैया शादी में जाओगे आप लोग, या फिर वही लोग तुम कहोगे, अभी वो तुम्हें कहेंगे यार आना है तेरे बिना मैं शादी नहीं करने का, तुझे जरूर आना है मेरी शादी में, मैं तुम्हारे बिना शादी नहीं करूंगा। बट सारी शादियां भी आएंगी, तुम मान रहे होगे मेरे से, काफी बच्चों के घर में इस समय पे शादियां होंगी। मैं अभी फेस्टिवल की बात नहीं कर रही हूँ, दिवाली वो तो हम एंजॉय करेंगे, ठीक है, बट शादियां भी हर एक के घर में आएंगी इसी समय पे। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि अभी तो तुम शादी में जाओगे, मजे करोगे, 3-4 दिन अपने वेस्ट कर दोगे शादी में, वो रिश्तेदार बहुत खुश होंगे, कल को तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे ना तो वही तुम्हारे पे हंसने वाले हैं। इस चीज को ध्यान में, तब कोई नहीं तुम किसी को अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते कि यार 4 दिन तेरी शादी थी, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, मेरा मिस हो गया था, इसलिए मेरे कम नंबर है। नहीं, वो नहीं सुनेंगे, तब वही आपका मजाक उड़ाएंगे। तो इसीलिए ये तुम्हारी ड्यूटी है कि शादी में जाना मना नहीं करी हो, खाना खा के आना रज के। मुझे खाने की इंपॉर्टेंस पता है, शादी वाले खाने के तो और मजा आते हैं, मैं खुद रही हूँ हॉस्टल में कुछ साल, तो आई नो तुम जाओगे, जाना तो पड़ेगा, एक दिन को जाना पड़ेगा, आधे घंटे को, 1 घंटे को जाना, अपने अच्छे से कपड़े पहन के जाना, सिंपल से जो कुछ भी हो आपके पास, ठीक है ना। तो कपड़ों की टेंशन लेना, अरे कौन से कपड़े पहन के जाऊंगा, कपड़े पहनोगे ना जिस दिन वो तुम्हारी टर्म 1 की डेट, टर्म 1 टर्म 2 का फाइनल रिजल्ट आएगा, उस दिन जो तुमने कपड़े पहने होंगे वो मैटर कर रहे होंगे, ठीक है। वेयर एनीथिंग, कुछ भी पहन के जाना, खाना खा के मज़े में आ जाना घर वापस अपने, ठीक है। और पूरी अपनी प्लानिंग करके जाना। अगर तुम्हें घर वाले कह रहे हो अरे रात को तो हमने फेरों पे भी रुकना है, तो पैसे रख के ले जाना, रिक्शा करके घर आ जाना। नहीं तो अपने किसी दोस्त से सेटिंग बना रहे हैं तो तुम्हें बहुत आते हैं, माइंड तुम्हारा बहुत शार्प है, तुम कोई ना कोई सेटिंग बना के जाना, किसी कज़न से या किसी भाई से, किसी फ्रेंड से अपने, कि भाई चलियो मेरे साथ शादी में, खा के वहाँ जाएंगे। तुम्हारे घर वाले 12 बजे तक रहे शादी में, 2 बजे तक, 3 बजे तक तुम घर आके अपनी पढ़ाई शुरू कर देना, समझ गए। आई थिंक इतना माइंड शार्प है आप लोगों का कि इस चीज़ से तुम्हें खुद को बचाना है, कि शादी ब्याह से बचाना है इस समय भी तुम्हारे को। वो 4 से 5 दिन, 1-2 दिन मजे करोगे, 2 दिन कपड़े डिसाइड करने में लगोगे, 5वें दिन तुम इतने टायर्ड होगे। 5 दिन की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि एग्जाम के बीच में छुट्टियां नहीं मिल रही है रिवाइज करने के लिए। डू यू अग्री विद मी और नॉट? तो हम चीज़ें डिस्कस कर ली, डेट शीट लिखनी है। दूसरी चीज़, माइनर सब्जेक्ट को फोकस में रखना है और स्कूल से सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए स्कूल से बातचीत करनी है। बट वो दोस्तों वाले ग्रुप जहाँ पे ब्रेकअप, बर्थडे पार्टीज एंड पता नहीं कितने टाइप की पार्टीज डिस्कस होती हैं, उनसे आपको दूर रहना है अभी। चौथी चीज़, जो फैमिली फंक्शन, शादी ब्याह आने वाले हैं, उनसे आपको, तुम्हारा माइंड शार्प है, उनसे आपको कोई ना कोई अपना एक शॉर्टकट निकालना है, ठीक है। अब 5वीं चीज़ पे आते हैं हम। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को एग्जाम के बीच में कम दिन मिल रहे हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। आपका एक एग्जाम है, जैसे लेट मी टेल यू, सोशल साइंस का एग्जाम है 30 को एंड 2 दिसंबर को साइंस का एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद साइंस के बाद आप लोगों का, चलो होम साइंस छोड़ो, सब बच्चों पे नहीं होगा 10 के, 2 के बाद 4 को आपका मैथ्स का एग्जाम है, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत कम दिन मिल रहे हैं। सब्जेक्ट्स में देखो 1 दिन मिल रहा है। तो देखो मैं आपको एज योर टीचर नहीं, एज योर सिस्टर आपको एक एडवाइस दूंगी। देखो यार, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके लिए हमें क्राई करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर हम कहें यार कम छुट्टी मिली है, रिवीजन की कम छुट्टी मिली है, वो करने से ऐसा तो नहीं है कि हमारी छुट्टियां बढ़ जाएंगी, नहीं। इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ओवर थिंकिंग करना और क्राई करना इस चीज़ पे कि यार बाद में 1 दिन मिल रहा है, एक ही छुट्टी मिलेगी, रादर देन दिस जो अभी टाइम हमारे को मिला उसमें हम अपनी ऐसी तगड़ी प्रिपरेशन कर ले कि हमें कोई फ़र्क ही ना पड़े। अगर लास्ट दिन में 1 दिन रिवीजन का मिलेगा तो तब हमारे को पूरा कंप्लीट ऐसा हो रखा होगा कि रिवाइज करा एंड आप अपना एग्जाम देकर आओगे और मेरे सारे भाई बहन सबसे पहले अपनी OMR शीट भर के मैम डन देंगे, और वो भी 3 टाइम रिवीजन करने के बाद। तुम्हारा एग्जाम इतना बेहतरीन तरीके से हो दैट आके तो मुझे कमेंट करो दीदी आग लगा के आए हैं, प्रॉपर वाली आग लगा के आए हैं। ऐसा मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ हो। तो तुम्हारी ये 30 डेज के अंदर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 20 डेज के अंदर ही फुल सिलेबस रिवीजन हो जाना चाहिए। वो कब होगा? जब आप प्रैक्टिकली कॉन्सेंट्रेशन से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे होगे और ये डिस्ट्रैक्शन को तुम हटा चुके होगे। डिस्ट्रैक्शन पता है ना, ये जो ये होता है ना, ये इन्हीं में सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। ये तुम्हारे ये और ये इसमें भी होता है, दोनों में होता है डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे। मेरे नहीं है, मेरे में सारी पढ़ाई की चीज़ें, मेरे में कुछ नहीं है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों में नहीं है, एक में है वो वहाँ मैं कोने में रखाती हूँ, ठीक है। तो तुम्हें ये करना है, इनसे दूर रहना है। और वैसे मैंने डिस्ट्रैक्शन का तुम्हें बताया था, तुम ये सोचो इसका दूर कर दूंगा, इसका डेटा बंद कर दूंगा और वहाँ रख के आ जाऊँगा तो उससे डिस्ट्रैक्शन दूर होगा। नहीं, उससे डिस्ट्रैक्शन दूर नहीं होता। मैंने आपको समझाया था डिस्ट्रैक्शन कब दूर होगा? जब तुम्हारा फोकस यहाँ होगा, जब तुम्हारे को इस चीज़ से कोई हिला नहीं सकता कि तुम्हारी पढ़ाई है, लास्ट 30 डेज है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा और मुझे लानी है 40-40। वो जो तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन फोकस है, अगर वो तुम्हारे पास है तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास नहीं आएगा। एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था अभी, मैंने ये सब बातें पहले ही डिस्कस कर ली थी तुम्हारे एग्जाम आने से, मतलब एग्जाम की डेट शीट आने से। तो वीडियो में ढूंढ के डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिन जिन बच्चों ने मुझसे अभी हाल फिलहाल में कमेंट करे थे दीदी मुझसे डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम डील नहीं हो रही है, तो ऑलरेडी वो वीडियो है, आप उसी को जाके देख लो, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है, की बातें डिस्कस करनी है कि 10th वाले बच्चे लास्ट 30 डेज को कैसे यूटिलाइज करें, 12th के स्टूडेंट लास्ट 30 डेज को कैसे यूटिलाइज करें। तुम्हारा सिलेबस कहीं पर भी था, अब प्रोग्रेस चेक मैंने आपसे करवाई थी,
आपने मुझे बताया था, बट अब तो हम 0 लेवल से अपना सिलेबस को लेते हुए चलेंगे। जिनका कंप्लीट है वो अपने रिवीजन की तरफ चलेंगे, जिनका कंप्लीट नहीं है वो साइड बाय साइड रिवीजन एंड कंप्लीशन मोड में ऑन हो जाएंगे। तो वो सब आपको कल से पता चलना शुरू हो जाएगा। तो विद दिस गाइज, कीपिंग इन माइंड ऑल दिस थिंग, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर टर्म 1 एग्जाम। और इन सब चीज़ों को अगर आप बैलेंस में करते हुए चलोगे, दैट आप लोग डेट शीट को हर समय अपने सामने रखते हुए अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आप लोगों की सब्जेक्ट से रिलेटेड बतानी है वो ये है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, आप 12th में हो 10th में हो। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जैसे अगर मैं 5 आवर का आपको स्टडी टाइम टेबल दे रही हूँ, 6 आवर्स का दे रही हूँ, तो उसमें आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के 2 घंटे लेकर ही चलने हैं, ठीक है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करो, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि तैयारी अगर आपको गियर अप करना है तो उसके लिए PYQs डाउनलोड करो। ये मत सोचना वो हेल्प नहीं करेंगे, उनके 1 मार्कर्स को चेक करना, डायग्राम्स को चेक करना, मैप क्वेश्चंस को चेक करना, और इस साल का जो सैम्पल पेपर है उसे डाउनलोड जरूर कर लो। मैं बार बार आपको ये रिमाइंड कराती रहूँगी बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, पैटर्न को समझो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फर्स्ट बात वो है कि डेट शीट जल्दी से लिख लो। जो बच्चे डेट शीट लिख चुके हैं वो मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो विद दिस गाइस, लेट्स एंड दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपनी वॉच लेटर में सेव करके रखना। आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज शाम को क्विज होने वाला है, तो शाम को 7 बजे क्विज के लिए रेडी रहना। क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप लोगों का सरप्राइज क्विज है आज, तो जिस चैप्टर का होगा वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।